नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। देश की राजधानी में एआई समिट के दौरान शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक रण में बदल गया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त लहजे में कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, नॉर्थ कोरिया जैसा तानाशाही शासन नहीं। ये विवाद तब गहराया जब दिल्ली पुलिस शर्टलेस प्रोटेस्ट करने वाले 3 युवा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने शिमला पहुंची और वहां हिमाचल पुलिस के साथ करीब 18 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, अपराध नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार असहमति की आवाज को कुचलने के लिए लाठी, मुकदमे और जेल का सहारा ले रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिला पहलवानों का संघर्ष या फिर युवाओं के भविष्य की बात। अब बात करते हैं फर्जी ईडी रेड की। दिल्ली के पोश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रिटायर्ड आर्किटेक्ट के घर पर हुई सनसनीखेज फर्जी ईडी रेड का खुलासा कर पुलिस ने घर की नौकरानी और उसकी भाभी को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी को हुई इस वारदात में नौकरानी ने ही पूरी पटकथा रची थी ताकि अपने मालिक के घर की तिजोरी पर हाथ साफ किया जा सके। इस हाई प्रोफाइल साजिश के तहत पुलिस की वर्दी पहने 3 बदमाश खुद को ईडी का अधिकारी बताकर घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने परिवार को डरा धमकाकर मोबाइल फोन जब्त किए और लाखों की नकदी समेत बेशकीमती घड़ियां और जेवरात लूटकर फरार हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल डंप डेटा की मदद से कड़ियां जोड़ी, जिसके बाद गाजियाबाद से इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा माल और फर्जी रेड में इस्तेमाल की गई वर्दी भी बरामद कर ली। अब चलते हैं गुजरात। सूरत में ऑर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी में गुरुवार को वेतन वृद्धि की मांग ने हिंसक रूप ले लिया। कंपनी के नए निर्माणाधीन प्लांट में 5000 कर्मचारी अचानक काम बंद कर हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद प्रदर्शन देखते ही देखते भारी हंगामे और आगजनी में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कंपनी परिसर में खड़ी 10 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पथराव किया। हालात को बेकाबू होते देख जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम को भी निशाना बनाया, जिसमें एक महिला डीसीपी गंभीर रूप से चोटिल हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 40 से अधिक आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मजदूरों का आरोप है कि काम के घंटों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन वेतन में कोई सुधार नहीं हुआ। फिलहाल कंपनी परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और करीब 25 उपद्रवी मजदूरों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन अब बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा का हब बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जापान दौरे के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन के भविष्य के मॉडल से रूबरू हुए। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जापान के यामानाशी प्रांत में अत्याधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया और वहां की पावर टू गैस प्रणाली की कार्य प्रणाली को समझा। सीएम योगी ने इस मॉडल को पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ही भविष्य की ऊर्जा का मुख्य आधार है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी राज्य के बीच हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूपी के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्रों को जापान में विशेष प्रशिक्षण दिलाने का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम योगी ने गवर्नर कोतारो नागासाकी के साथ मुलाकात में स्पष्ट किया कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने और यूपी को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। अगली खबर बिहार से। यहाँ पूर्वी चंपारण में नई नवेली दुल्हन शादी के महज 24 घंटे बाद पति को बीच रास्ते छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। 20 फरवरी को हुई शादी का अंत इतनी जल्दी होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दुल्हन न केवल अपने साथ ससुराल के कीमती जेवर ले गई बल्कि घर में रखे करीब 1 लाख रुपए भी साथ लेकर चली गई। दुल्हन ने कॉलेज के दस्तावेजों के सत्यापन का बहाना बनाकर अपने पति को शहर के एलएनडी कॉलेज चलने को कहा। पति अपनी पत्नी की बात मानकर उसे कॉलेज ले गया, लेकिन गेट के दूसरी तरफ पत्नी का इंतजार कर रहा उसका प्रेमी उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। अंत में बात करते हैं उत्तराखंड की। हल्द्वानी में फतेहपुर रेंज से सटे पनियाली गांव में बाघ के हमले में एक और महिला की मौत हो गई। गुरुवार को पशुओं के लिए घास लेने जंगल गई 53 वर्षीय कमला पर बाघ ने धावा बोल दिया। जब वो दोपहर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में उनका शव मिला। बाघ ने महिला के शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, जिसे देख ग्रामीण भयभीत हो गए।
इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि पिछले 15 दिनों के भीतर बाघ के हमले में ये दूसरी मौत है। गुस्से से भरे ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आदमखोर को तुरंत मारने की मांग की।